Hi guys, good morning. Today we are going to start maths full course revision. ठीक है? I have sent you one practice paper in the group. ठीक है? और वही practice paper के मैं sums आपको solve करवा रहा हूँ. ठीक है? वो सिर्फ questions देखने के लिए practice paper, आपको खुद ही solve नहीं करना है. Okay? So guys, let's start. First question. Find 5 rational numbers between -2/3 and 1/5. -2/3 and 1/5 इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 5 दूसरे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब कभी नंबर फ्रैक्शन में दिया हो तो आपको चेक करना है डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. दोनों फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो सेम करो. तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से यहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो into 5 और इस डिनोमिनेटर से यहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. ओके, सो गाइस, दिस विल बिकम -10/15 एंड दिस विल बिकम 3/15. अब -10 और 3 के बीच में 5 नंबर तो आते ही हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए. डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आपको सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है. ठीक है, न्यूमरेटर में -10 और 3 के बीच में 5 नंबर तो आते ही हैं. यस, सो गाइस, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -10/15 एंड 3/15 या फिर -2/3 जो क्वेश्चन है, -2/3 एंड 1/5. आप ये दोनों नंबर लिखो या ये दोनों नंबर लिखो, these two numbers are equivalent to these two numbers. Okay, these two numbers are equivalent, they are not same, they are called equivalent to these numbers. Okay, तो आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे चलेगा. So 5 rational numbers between -2/3 and 1/5 are, इनके बीच में कौन से 5 नंबर्स है, -9/15. आपको नंबर लाइन आती है ना, -10 से पहले -9 -8. ठीक है, so -9/15 -8/15 -7/15 -6/15 and -5/15. और काफी नंबर्स आ सकते हैं यहां पे, राइट? देन गाइस, सेकेंड सम पी क्यू फॉर्म में फाइंड करना है. किसका? 0.5777 ... मतलब लेट x इक्वल्स टू, रिकरिंग नंबर कौन सा है, एक ही है, 7. तो 7 के ऊपर बार कर दे. ठीक है, नाउ गाइस, x इक्वल्स टू 0.5777 मतलब ऑलरेडी जो क्वेश्चन दिया था, ... कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं गाइस, कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर. तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक नंबर राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5. ठीक है, 0.5 मतलब 5.777 ... ओके, अब गाइस माइनस करेंगे. आपको हमेशा पता है कि जब हम माइनस करते हैं नंबर्स को तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर लेते हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस. 5.7 में से 0.5 आप माइनस कर दोगे तो यू विल गेट 5.2. और जैसे ही आपने इन दोनों को माइनस करके आंसर लिखा, आपको लिखना है +x. ओके, इस +x को यहां ले लो गाइस, इट विल बिकम -x एंड दिस इज 5.2. सो 9x इक्वल्स टू 5.2. सो x इक्वल्स टू 52 डिवाइड बाय 9. पॉइंट के बाद एक नंबर था, हमने पॉइंट निकाल दिया तो नीचे आएगा 10. 226 245 2 से कैंसिल नहीं हो रहे, ये 5 से और 3 से कैंसिल होगा, ये 5 से 3 से कैंसिल नहीं होगा. सो गाइस, फाइनल आंसर इज 26/45. अगर और रिड्यूस हो रहा है और आपने नहीं किया तो हाफ मार्क कट जाएगा. ओके, देन गाइस, थर्ड वन. See, find 3 different irrational numbers between the rational number 1/4 and 4/5. गाइस, जो फर्स्ट सम किया, फर्स्ट सम में 2 रैशनल नंबर थे, उसके बीच में 5 रैशनल नंबर ही हमको फाइंड करने थे. अब 2 रैशनल नंबर्स हैं लेकिन उनके बीच में 3 इरैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं.
तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रैशनल नंबर्स दिए हैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। आपको मेथड दिखाने की जरूरत नहीं है अगर डायरेक्टली आता है तो। देन 4/5, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, या फिर 0.80 लिखो अगर कंफ्यूजन होता है तो। ओके, नाउ गाइस 0.25 और 0.80 इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको 3 इरैशनल नंबर लिखने। इरैशनल नंबर हमेशा गाइस नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पीछे डॉट डॉट आएगा, और नॉन रिकरिंग नंबर्स रिपीट होते हुए नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो गाइस देयरफॉर 3 डिफरेंट irrational numbers between 1/4 and 4/5, या फिर ये दोनों भी आप लिख सकते हो। देखो 0.25 और 0.80 के बीच में नंबर आना चाहिए और वो इरैशनल होना चाहिए, उतना ध्यान रखना। तो जैसे गाइस 0.310, 3100, 31000 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर इनके बीच में आ रहा है। और ये नंबर देखो पीछे डॉट डॉट लिखा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और इनमें से कुछ भी रिकरिंग नहीं हो रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर 310 सिंगल जीरो है, फिर 00 है, फिर 000 है, तो अभी 4 जीरो आएंगे। नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज अ इरैशनल नंबर। देन सेकंड इरैशनल नंबर 0.40, 400, 4000 डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट नहीं लिखा आपने तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, देन 0.50, 500, 5000 डॉट डॉट डॉट, कोई भी लिख सकते हो, इनके बीच में आना चाहिए। 0.650, 6500, 65000, या 0.60, 600, 6000 डॉट डॉट, ऐसे आप कोई भी नंबर्स लिख सकते। ओके, सो हियर वी हैव 3 different irrational numbers between the given 2 rational numbers. Okay, then guys fourth one, simplify the following rational expressions. Simplify है first one, 3 plus root 5, 4 minus root 11. 3 plus root 5, 4 minus root 11। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मींस मल्टीप्लाई की साइन, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस 3 को सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड देन प्लस रूट 5, इसको भी आप सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। देन गाइस 3 4 जा 12, प्लस माइनस माइनस 3 into root 11, 3 root 11, प्लस 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 4 into root 5, 4 root 5, प्लस माइनस माइनस root 11 into root 5, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, और दोनों ही प्राइम नंबर है गाइस, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो, उनके फैक्टर्स तो निकलेंगे नहीं। सो रूट 55। जब कभी दो रूट वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो प्राइम है कि नहीं। जब कभी दो रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, पहले चेक करो कि क्या वो प्राइम है। प्राइम है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर प्राइम नहीं है तो रफली उसके फैक्टर्स निकालो पहले। ओके, नाउ गाइस अब आपको चेक करना है यहाँ पे कौन से लाइक टर्म्स है। देखो रूट के अंदर वाला नंबर, रूट के अंदर वाला नंबर कोई भी सेम है नहीं है ना, सो देयर आर नो लाइक टर्म्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, then guys second one, root 15 plus root 7 and root 15 minus root 7, a plus b, a minus b, किसकी आइडेंटिटी है गाइस? a plus b and a minus b किसकी आइडेंटिटी है? a square minus b square। so guys a square minus b square, so root 15 का स्क्वायर, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार है तो विदाउट स्क्वायर रूट 1 बार हो जाएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो, रूट 15 का स्क्वायर रूट 225, 225 का स्क्वायर रूट निकालोगे 15 आएगा। देन अगेन दिस इज 7, 15 minus 7 is 8, got it?
दैट थर्ड सम √11 माइनस √3 का होल स्क्वायर। सो गाइस a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी आनी चाहिए, नहीं तो सम नहीं आएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी जब कभी अप्लाई करते हो तो जो भी पावर्स हैं वो होल पावर हो जाएंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab, b नेगेटिव मत लिखना, b ये है √3, माइनस √3 नहीं है, ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, आइडेंटिटी जब हम बोलते हैं तो होल स्क्वायर नहीं बोलते, सिर्फ बोलते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन जब आप आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो तो पावर्स विल बिकम होल पावर। ओके, सो √11 का स्क्वायर 11। देखो ये दोनों नंबर रूट में है लेकिन दोनों प्राइम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 33 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 11 प्लस 3, दीज टू आर लाइक टर्म्स, क्योंकि ये पूरा साथ में है, इसका 2 आपको यूज नहीं करना है। सो 11 प्लस 3 इज 14, और ये सेम लिख दो -2 √33। ओके, क्लियर?